हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द माई चैनल। तो स्टूडेंट, आज हम थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं, जो कि लेसन का नाम रहेगा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन होती क्या है, उनके बारे में जानकारी हासिल करना हमारा काम है। तो हम वही करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखने से पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई डाउट आता है तो कमेंट करें, क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो स्टूडेंट, केमिकल रिएक्शन होती क्या है? केमिकल रिएक्शन, जब हम कोई चीज़ों को रिएक्ट करवा रहे होते हैं तो वो केमिकल रिएक्शन होगी। हम कुछ भी बना रहे हैं तो वो केमिकल रिएक्शन है। ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन, तो आपको ये तो क्लियर है कि केमिकल रिएक्शन क्या हो गया कि कोई भी चीज़ कर रहे हैं ना, जैसे कोई बना रहे हैं, चाय बना रहे हैं, खाना बना रहे हैं, ये सब क्या है? केमिकल रिएक्शंस हैं। अब केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन क्या होती हैं, उनके बारे में थोड़ा सा नॉलेज गेन करते हैं। पहली बात कि जब आप किसी चीज़ को रिएक्ट कर रहे होते हो, जब हम रिएक्ट करेंगे, जैसे मैंने कार्बन के साथ ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाया तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो कार्बन डाइऑक्साइड मेरे पास क्या आया? प्रोडक्ट। और जो रिएक्ट करवाए वो क्या होते हैं? रिएक्टेंट। ये करने को केमिकल रिएक्शन कहेंगे। मतलब इस तरह का प्रोसेस करने को केमिकल रिएक्शन कहेंगे। और जब जब इस केमिकल रिएक्शन को लिखते हैं, ठीक है, जब हम इसको लिखते हैं तो लिख कर किसी को बताएंगे तो वो केमिकल इक्वेशन आ गई। क्लियर बात? केमिकल रिएक्शन क्या हुआ कि जब हम उस रिएक्शन को करेंगे, और केमिकल इक्वेशन जब हम उसे लिखकर किसी को रिप्रेजेंट करेंगे, उसे केमिकल इक्वेशन कहते हैं। और केमिकल रिएक्शन में जब भी चीज़ों को रिएक्ट करते हैं तो कोई नई चीज़ बनती है, और विद नई प्रॉपर्टीज़ के साथ। तो पढ़ते हैं इसके बारे में क्या लिखा है यहाँ पर। ये एक चेंज है जिसमें न्यू सब्सटेंस विद अ न्यू प्रॉपर्टी बनती है। एंड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एटम और मॉलिक्यूल रीअरेंज हो जाते हैं। जितने भी एटम और मॉलिक्यूल पाए जाते हैं सारे के सारे रीअरेंज हो जाते हैं और रिप्रेजेंट होते हैं केमिकल, ये रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल चेंज को। जैसे कि बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम हो गया, बर्निंग ऑफ कार्बन हो गया। तो ये दोनों रिएक्शंस जो हैं हमें क्या बता रही हैं, क्या होते हुए बता रही हैं? केमिकल रिएक्शन। जब हमने इनको लिख कर आपको बताया तो ये केमिकल इक्वेशंस हैं। ठीक है। करने को केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जब खुद करोगे या कोई चीज़ करके बता रहे हो, ठीक है, अगर लिख कर बता रहे हो, डेट मीन वो केमिकल इक्वेशन है, याद रखेंगे। आगे है रिएक्टेंट। क्या होता है रिएक्टेंट? क्या हुआ? वो जो टेक पार्ट करेंगे, जो पार्ट लेंगे, जिनको रिएक्ट करवाओगे, जिनको मिलाओगे, जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन हो गया, और कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर हो गया, ये सारे रिएक्टेंट हैं। और जो मिलता है, जो आपको रिएक्शन के रिएक्ट करने के बाद मिलेगा, उसे प्रोडक्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं? उसे प्रोडक्ट कहते हैं। आई थिंक ये तो क्लियर हो गया होगा। रिएक्टेंट ये वाले हो गए, लेफ्ट साइड पे लिखे जाते हैं, और प्रोडक्ट हमेशा राइट साइड पे लिखे जाते हैं। आगे है स्टूडेंट, रिएक्शन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कुछ करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। पहली बात है, जब भी हम केमिकल रिएक्शन को करते हैं तो उनकी स्टेट्स चेंज हो जाती हैं। उनकी क्या चेंज होगी? स्टेट। मान लो मैंने कार्बन को रिएक्ट करवाया ऑक्सीजन से, तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। अगर मैं बात करूं कार्बन की, तो कार्बन सॉलिड था, ऑक्सीजन गैस था, और बना भी क्या? गैस। तो कार्बन जो था सॉलिड, उसकी स्टेट चेंज होगी और क्या बन गई? गैस। तो चेंज इन स्टेट होती है। सबसे पहली बात कि जब भी केमिकल रिएक्शन होती हैं तो केमिकल रिएक्शन में स्टेट चेंज होती हैं। क्लियर? अब चेंज इन कलर, कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनमें रिएक्शन होने की वजह से कलर में भी चेंज आ जाती है, कलर चेंज हो जाता है। जैसे हम कॉपर सल्फेट की बात करें, ब्लू कलर का होता है, उससे हमने आयरन से रिएक्ट करवाया तो क्या बना? आयरन सल्फेट बना, जो कि कलरलेस प्रोडक्ट है, और साथ में आपको बाई प्रोडक्ट में कॉपर मिल गया। कोई डाउट इसमें? ठीक है, कलर चेंज हुआ, देख सकते हो आप। इवोल्यूशन ऑफ गैसेज, कभी कभी केमिकल रिएक्शन जब होती हैं तो उनमें गैसेज रिलीज होती हैं। क्या रिलीज होती हैं? गैसेज। उन गैसेज के रिलीज होने को इवोल्यूशन ऑफ गैसेस कहते हैं। जैसे हमने HCl को सोडियम से रिएक्ट करवाया, साल्ट बना, जो हम घरों में खाते हैं। ठीक है, इस साल्ट को NaCl कहते हैं, और साथ में हाइड्रोजन गैस निकली, तो गैस निकली तो इवोल्यूशन हुई गैस की। तो इवोल्यूशन ऑफ गैसेस भी होती हैं। जैसे हम खाना खाते हैं तो हमें भी क्या बनती हैं? गैस। तो वो भी इवोल्यूशन ऑफ गैस आ गया। आगे चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर मतलब कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसी होती हैं जो खुद ब खुद हीट रिलीज करती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे रिस्पायरेशन भी आ गया। हम जब खाना खाते हैं तो रिस्पायर करते हैं, तो हमारी रिस्पायरेशन की वजह से क्या होता है? हमारी बॉडी
हीट रिलीज करती है। क्लियर हुई बात मेरी? यहाँ भी दी है एग्जांपल, जैसे हम सोडियम को वाटर से रिएक्ट करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में क्या मिली? हीट मिली। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जो क्रिस्टल्स की फॉर्म में प्रेसिपिटेट बनाकर आपको देती हैं, तो इसका मतलब रिएक्शंस में प्रेसिपिटेट भी बनते हैं। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो आप अच्छे से समझ चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे, जो मैं थोड़ा सा पहले ही बता चुका हूँ, वह है केमिकल इक्वेशन। क्या है? केमिकल इक्वेशन। आप पूछोगे व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, जस्ट अभी बताया कि रिएक्शन के करने को केमिकल रिएक्शन कहते हैं, और जब उसे लिखकर रिप्रेजेंट किया जाए, ऐसा मेथड जिससे हम उसे लिखकर रिप्रेजेंट करें, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अब लिखना हमारे दो तरीके से होगा, या तो सिंबल या तो फॉर्मूला, ठीक है, दोनों से। तो उसके मुताबिक ये रिएक्शंस दो तरह की हो जाती हैं। एक हो जाता है केमिकल इक्वेशन, और दूसरा, सॉरी, केमिकल इक्वेशन दो तरह की होती हैं, एक होता है वर्ड इक्वेशन और दूसरा आ गया स्केलेटल इक्वेशन। जब केमिकल इक्वेशन को वर्ड्स में लिखा जाए, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर, देखा सामने वर्ड्स में लिखा है, तो हम इसको वर्ड्स इक्वेशन कहेंगे। और जब इन्हीं चीज़ों को हम सिंबल या फॉर्मूला से लिखेंगे, उसे स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहते हैं। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। चाहे वो रिएक्टेंट हैं, चाहे वो प्रोडक्ट हैं, सिंबल या फॉर्मूला में लिखे जाएंगे तो वो क्या बनेंगे? स्केलेटल केमिकल इक्वेशन बनाएंगे। एग्जांपल में हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाया और वाटर मिल गया आपको, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला टॉपिक हमारा रहेगा राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। जब भी एक केमिकल इक्वेशन को लिखा जाता है तो किस तरह से लिखा जाता है और किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसकी बात करते हैं। कह रहा है राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, इन अ केमिकल इक्वेशन जो रिएक्टेंट होते हैं वो ऑलवेज रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। रिएक्टेंट को हम जब भी लिखेंगे कहाँ लिखेंगे? लेफ्ट हैंड साइड पे। और साइन क्या रहेगा? पॉजिटिव। यहाँ पे देख सकते हो रिएक्टेंट को लेफ्ट पे लिखते हो विद द पॉजिटिव साइन। लाइक वाइज इसी तरह से प्रोडक्ट को हमेशा राइट हैंड साइड पे लिखा जाता है विद अ पॉजिटिव साइन। और दोनों को अलग कौन करता है? बीच वाला एरो, जिसे एरो हेड कहते हैं, और ये इन दोनों को अलग करता है, जो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट से क्या करता है? अलग करता है। याद रखें, लेफ्ट साइड पे रिएक्टेंट, राइट साइड पे प्रोडक्ट, बीच में अलग करने वाला एरो आ गया, एरो हेड भी कहते हैं इसको, याद रखें, ठीक है। तो स्टूडेंट अगला टॉपिक हमारा आएगा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड का मतलब कि मान लो कि हमारे पास दो चीज़ें हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड। लेफ्ट साइड पे पाए जाते हैं रिएक्टेंट, ठीक है, और राइट साइड पे पाए जाते हैं प्रोडक्ट। अगर रिएक्टेंट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स या एटम्स, जो एटम कहाँ पे पाए जाएंगे? रिएक्टेंट पे, और जो एटम कहाँ पाए जाएंगे? प्रोडक्ट में। जो जो एटम रिएक्टेंट में हैं वो इक्वल हों किसके? प्रोडक्ट के। एटम ऑफ रिएक्टेंट, हर एक एटम जो भी इधर पाया जाएगा रिएक्टेंट में, वो प्रोडक्ट के, मतलब प्रोडक्ट में भी पाया जाएगा, ठीक है, एटम वगैरह, तो उतने ही होंगे, नंबर में इक्वल होंगे, तो हम उसे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। एटम इन अ रिएक्टेंट इक्वल हों किसके? एटम इन अ प्रोडक्ट के, उसे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होगा? अनबैलेंस्ड में उसका उल्टा, बैलेंस्ड का पूरा उल्टा। मान लो जो एलिमेंट रिएक्टेंट में पाए जाते हैं या एटम रिएक्टेंट में पाए जाएं, वो नॉट इक्वल हों वो एलिमेंट या एटम जो कहाँ पाए गए हों? प्रोडक्ट में। मान लो यहाँ हाइड्रोजन 2 थे और यहाँ हाइड्रोजन 3 हो जाए, तो ये बैलेंस्ड नहीं होगा, ठीक है। तो बैलेंस्ड किया जाएगा तब जब इक्वेशन बैलेंस्ड होती है, तो उसे बैलेंस नहीं किया जाता। जब इक्वेशन बैलेंस्ड ना हो तो हमें उसे बैलेंस्ड किया जाता है, हमें हमें उसे बैलेंस्ड करना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए बैलेंसिंग का केमिकल इक्वेशन के ऊपर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है, उसके कुछ रूल्स हैं, तो वो रूल्स पढ़ते हैं। सबसे पहला, द मेथड ऑफ मेकिंग द नंबर ऑफ एटम इक्वल टू बोथ द साइड। दोनों साइड के एलिमेंट्स को, एटम को इक्वल करने को हम बैलेंसिंग का केमिकल इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। और इसको करने के लिए एक स्पेशल तरह के मेथड का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। क्या बोलते हैं? हिट एंड ट्रायल मेथड इज डूइंग इन द फॉलोइंग स्टेप। कैसे करोगे इसको? मान लो कि आपके पास एक रिएक्शन दी है, H2Cl2 और साथ में HCl दिया है, मतलब दो हाइड्रोजन, दो क्लोरीन और इधर HCl दे दिया। हम यहाँ लिखते हैं रिएक्टेंट और यहाँ लिखेंगे प्रोडक्ट। मैं यहाँ लिखता हूँ हाइड्रोजन और यहाँ लिखता हूँ प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट में यहाँ देखो हाइड्रोजन कितने हैं? 2, मगर प्रोडक्ट में कितने? 1, ठीक है। प्रोडक्ट में हाइड्रोजन कितने हैं? 1 हैं। आई थिंक ये तो क्लियर हो गया होगा। इसका मतलब वापस से रिपीट करता हूँ, एक बार ध्यान से देखना। यहाँ रिएक्टेंट लिखा, यहाँ लिखा प्रोडक्ट, यहाँ लिख दिया मैंने
हाइड्रोजन और क्लोरीन दो थे। हाइड्रोजन रिएक्टेंट में दो हैं, यहाँ सामने दिख रहा है, और प्रोडक्ट में क्लोरीन भी सॉरी रिएक्टेंट में क्लोरीन भी दो हैं, ठीक है। और प्रोडक्ट की बात करूं तो प्रोडक्ट में हाइड्रोजन एक है, क्लोरीन कितने एक हैं, एक क्लोरीन और एक क्या है हाइड्रोजन है। तो ना तो हाइड्रोजन बराबर आ रहा है ना क्लोरीन बराबर आ रहा है। इस इक्वेशन को अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहेंगे। अब इनको बैलेंस्ड कैसे किया जाता है? सबसे पहले बैलेंस्ड करने के लिए आप ड्रा करोगे बॉक्सेस ईच फॉर्मूला के आगे पीछे, जो मैं अभी करके बता रहा था, चेक करना, ठीक है। और लिस्ट करोगे द काउंट ऑफ नंबर ऑफ ईच एलिमेंट, ठीक है, कितने कितने एलिमेंट है, और इक्वेशन को बताना है कि वो बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है। अगला टॉपिक आपके पास रहेगा, अगला काम क्या होगा, जैसे अभी हमने देखा कि हाइड्रोजन 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो बैलेंस नहीं है, तो इनको बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया, प्रोडक्ट के साइड पे 2 मल्टीप्लाई कर लिया। अब 2 मल्टीप्लाई करने के बाद क्या असर यहाँ हो रहा है वो देखते हैं। यहाँ लिखा रिएक्टेंट, यहाँ लिखा प्रोडक्ट हाइड्रोजन, और साथ में क्लोरीन लिख लिया। अब देखो 2 हाइड्रोजन रिएक्टेंट पे, यहाँ भी 2 दिख रहे हैं आपको, और क्लोरीन भी कितने दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं, तो लिख दिए। यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है एच के साथ भी, सी एल के साथ भी, तो इसका मतलब 2H है और 2Cl है, तो दोनों बराबर आ रहे हैं, तो इक्वेशन क्या हो चुकी है, बैलेंस्ड हो चुकी है। इस तरह से हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड कर सकते हैं। तो आपका टॉपिक रहेगा स्टूडेंट्स, अगला आपका टॉपिक है कि राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट। हम जब भी कोई इक्वेशंस को पढ़ते हैं तो उनके साथ कुछ सिंबल्स लिखे होते हैं। हर एक सिंबल का अपना एक मतलब रहता है, अपना एक पैटर्न है, अपना एक मतलब है। उनका क्या मकसद है लिखना, वो देखना हमें, ठीक है। द केमिकल रिएक्शन कैन बी मेड मोर इन्फॉर्मेटिव। केमिकल इक्वेशन को हम और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं इंडिकेट करके सिंबल्स वगैरह, ठीक है। पहले आता है फिजिकल स्टेट रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की, जैसे सॉलिड के साथ एस, लिक्विड के साथ एल, गैसेस के साथ जी, एक्वस है तो उसके साथ ए क्यू, ठीक है, और प्रेसिपिटेशन के साथ पीपीटी लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट कुछ भी डाला हो तो एरो के ऊपर लिखे जाते हैं। कहाँ लिखे जाते हैं, एरो के ऊपर। कुछ नया करोगे, कुछ डालोगे तो वो कहाँ लिखा जाएगा, एरो के ऊपर। इस तरह से हम उन चीज़ों को पढ़ सकते हैं, और जो हमारी केमिकल इक्वेशंस हैं वो और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो जाती हैं। तो स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या था, हमारा नेक्स्ट टॉपिक था कम्बिनेशन रिएक्शन। क्या था हमारा नेक्स्ट टॉपिक, कम्बिनेशन रिएक्शन। कम्बिनेशन रिएक्शन नाम से ही पता चल जाएगा, कंबाइन होना, मतलब जिसमें दो रिएक्टेंट या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट, दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलेंगे और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते जाएंगे, उनको क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन। और कौन सी केमिकल रिएक्शन, कम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन, ठीक है। पढ़ते हैं इसके बारे में। अ केमिकल रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट मिले और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे, उसे कम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे 2 मैग्नीशियम और 2 ऑक्सीजन मिले और प्रोडक्ट क्या बनाया, 2 मैग्नीशियम ऑक्साइड। आप मुझे बताओ क्या ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं है। तो चेक कैसे करेंगे, शाबाश, 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन, 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन, तो इसका मतलब ये केमिकल इक्वेशन क्या है, बैलेंस्ड है। तो इस तरह से चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे का टॉपिक आपका रहेगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन स्टूडेंट्स क्या होती है, डिकम्पोजिशन, कंपोजिशन का टूटना, डी वर्ड नेगेटिव सेंस देता है, और कंपोजिशन होगी बनावट, किसी की बनावट का टूटना, किसी की जिससे वो चीज़ बनी है उसमें उसका टूट जाना, उसे डिकम्पोजिशन कहेंगे। मतलब इसमें एक ही रिएक्टेंट होगा और टूट के 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएगा, 2 या 2 से ज़्यादा क्या बनाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा। इस तरह की केमिकल रिएक्शन को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। इस तरह की केमिकल रिएक्शन को डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तो पढ़ते हैं इसके बारे में क्या लिखा है। अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ सिंगल कंपाउंड स्प्लिट ब्रेक डाउन टू फॉर्म 2 और मोर सिंगल प्रोडक्ट। एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक होके 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएगा, तो उसे क्या कहेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कैल्शियम कार्बोनेट लिया और इसको हीट दे दी। ये मैंने जो काम किया ना, मैंने कहा था वो ऊपर लिखा जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हीट दी, वो टूट गया, कैल्शियम ऑक्साइड अलग हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो गया, तो 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट बन चुके हैं। इस रिएक्शन को भी हम क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आयरन सल्फेट को तोड़ा,
ठीक है। आयरन सल्फेट को तोड़ा, तोड़ने से आयरन ऑक्साइड और सल्फेट और SO3 क्या हो चुके हैं, अलग हो चुके हैं। इस तरह से हम चीज़ों को तोड़ के अलग अलग कर सकते हैं। अब तोड़ने के लिए हम अलग अलग तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। आइए सीखते हैं वो क्या क्या है। ठीक है, तो पहला है हमारे पास, जब डिकम्पोजिशन के लिए मतलब रिएक्शन को तोड़ने के लिए आप ना हीट का इस्तेमाल करो। रिएक्टेंट को तोड़ने के लिए किसका इस्तेमाल करोगे, हीट का। उसे थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। मतलब कभी भी कोई भी रिएक्शन और कोई भी रिएक्टेंट को तोड़ने के लिए हीट का इस्तेमाल किया जाएगा तो उसे थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। मान लो कि मैंने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट दी, टूट के वो कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया, हीट का इस्तेमाल करके तोड़ा, तो इस तरह की रिएक्शन को आप थर्मल डिकम्पोजिशन कहेंगे। अगला टॉपिक है स्टूडेंट्स आपका, व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। मतलब जब आप डिकम्पोजिशन करो, डिकम्पोजिशन का मतलब स्प्लिट करना, तोड़ना, जब रिएक्टेंट को तोड़ो और लाइट का इस्तेमाल करो, किसका इस्तेमाल करो, लाइट का। ठीक है, और उसे इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। क्लियर। जैसे हमने वाटर को तोड़ा, जब भी लाइट पानी के अंदर से जाती है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन टूट जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, इसको इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, थर्ड वन, जब हम किसी लाइट का इस्तेमाल करके, वो इलेक्ट्रिसिटी थी, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोलिसिस, लाइट का इस्तेमाल करके, सनलाइट का इस्तेमाल करके किसी चीज़ को तोड़ोगे तो फोटोलिसिस कहते हैं उसे। क्या बोलते हैं उसे, फोटोलिसिस। एग्जांपल के तौर पे जब हमने सिल्वर क्लोराइड को तोड़ा, ठीक है, लाइट दिया तो सिल्वर अलग, क्लोराइड क्या हो गए, अलग हो गए। इस तरह की रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, इस तरह की रिएक्शन को हम फोटोलिसिस कहेंगे। क्लियर हुई बात स्टूडेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, इसी लेसन का सेकंड पार्ट में ले आऊँगा आपके लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।